नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत डिमांड में है, लेकिन इसको बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को 2 से 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। या तो आप इसका मैन्युफैक्चर शुरू कर दें, या शॉप डाल दें, या फिर आप मैन्युफैक्चर प्लस शॉप दोनों ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको तरीका पसंद हो वो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं केवल शॉप की। अगर आप इसकी शॉप डालते हैं तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेकरी प्रोडक्ट की। जैसे कि किसी घर में आप देखते हो कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे केक, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, पेटीज, बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और ये सारे प्रोडक्ट बेकरी से आते हैं। या तो आप बेकरी मालिक से कांटेक्ट करेंगे या फिर आप बेकरी शॉप से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से ये प्रोडक्ट आपके घर पे आएंगे। जब इन प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है तो क्यों ना आप इसका बिजनेस शुरू कर दें। अगर आप इसका बिजनेस करेंगे दोस्तों तो आप भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दोस्तों आपको केवल कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ करना, कुछ स्टेप फॉलो करने, कुछ सिस्टम देखना है और आप बिजनेस को चालू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों आज के बिजनेस की। दोस्तों, जो बिजनेस है बेकरी शॉप, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप देखते हैं कि कोई एक केक आती है तो अगर बेकरी मालिक उसको 100 रुपये की दुकानदार को देता है तो शॉप वाला आपको 250 और 300 रुपये में वो केक देता है, यानी कि जस्ट 2 गुनी प्रॉफिट तो वो लेता ही लेता है। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, केवल शॉप डाल रहे हैं, तो आपको एक सीमित इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है? आपको एक तो शॉप देखनी है जो ऐसी जगह पर हो जहां पर लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो। कहीं कहीं 20,000 में दुकान मिलती है, कहीं 40 में मिलती है, कहीं 80,000 मिलती है। वो दुकान की लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि दुकान किस लोकेशन पे है और किस सिटी में है, वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जितनी पॉपुलर जगह होगी जहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे, वहाँ से बेकरी प्रोडक्ट बिकने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आपको क्या करना है, दुकान ऐसी जगह पर देखनी है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, लोगों का आना जाना जहाँ पे ज़्यादा हो, ऐसी जगह आपको दुकान देखनी है। दुकान देखने के बाद आपको दुकान का साइज भी ध्यान रखना है। कम से कम 10 बाई 15 की दुकान तो होनी ही चाहिए, वरना 10 बाई 20 की हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर आपकी दुकान पे बैठकर खाना पसंद करता है। तो उसके लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। अगर व्यवस्था नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, शुरू में आप शॉप डाल दीजिए, बाद में धीरे धीरे करके आप हर चीज़ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले आप चाहें तो केवल शॉप डाल के भी काम चला सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आपका काउंटर हो वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, इतना अच्छा उसका व्यू होना चाहिए कि कस्टमर को एक साइड खड़े हो गए पूरा व्यू नज़र आ जाए, सब कुछ उसको क्लियर दिखे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जितना अच्छा लोकेशन होता है, जितना अच्छा शोकेस होता है, उतनी अच्छी कीमत से आपका माल भी बिकता है। कस्टमर को साफ सफाई चाहिए, इसके लिए आपको एक अलग से 2 लड़के रखने की आवश्यकता होगी जो आपके काउंटर की साफ सफाई अच्छी तरीके से रखें, यहाँ पे गंदगी ना हो। क्योंकि कस्टमर जब आता है और काउंटर पे जितनी अच्छी साफ सफाई देखता है, उतना ही अच्छा उसको फ़ायदा मिलता है। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान देना है, जब भी आप बेकरी शॉप डाल रहे हैं तो आपको बेकरी कि शॉप शुरू करने से पहले जो बेकरी मालिक हैं उनसे कांटेक्ट करना अनिवार्य रूप से। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप कांटेक्ट पहले से करके रखेंगे, 1-2 लोगों से पहले से बातचीत करके रखेंगे, जब भी आपको माल की आवश्यकता है तो आपका माल तुरंत आपको मिल जाएगा। इसमें भी एक टाइम होता है, कहीं कहीं 2 घंटे माल उपलब्ध हो जाता है, कहीं 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो आपको 2 से 3 जो बेकरी मालिक है, जो मैन्युफैक्चर है, जो बेकरी का माल तैयार कर रहे हैं, उनसे संपर्क में रहना है। और आपका ऑर्डर जब भी आपको मिलता है कि भाई मुझे केक चाहिए, बिस्किट चाहिए या पेटीज चाहिए, जो भी ऑर्डर मिल रहा है, आप तुरंत बेकरी मालिक को ऑर्डर दे दें और बेकरी मालिक आपको माल तैयार करके जल्द से जल्द दे दे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो इस प्रकार से आपको 2 से 4 बेकरी मालिकों से कांटेक्ट करके रखना है और उनसे
निरंतर अपना जो प्रोडक्ट है वो मंगाते रहना है। ये आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, फूड लाइसेंस, जो बहुत ही अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। ये आपके लिए अनिवार्य, आपको फूड लाइसेंस चाहिए और आपको जीएसटी भी लेनी पड़ेगी। यह बिजनेस में जीएसटी भी अनिवार्य रूप होती है। और बहुत सी जगह दोस्तों ऐसी होती हैं जो शहर के अंदर होती हैं, तो आपकी जो भी सोसाइटी है, जो भी नगर निगम है, उससे भी लाइसेंस प्राप्त करना पड़ सकता है, तो वहाँ से भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बेकरी खोलने से पहले आपको 3 जगह से तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करना ही करना है जब भी आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब बात आती है कि बिजनेस को शुरू करने में लागत कितनी आएगी। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होना ही होना है। इतना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, बशर्ते आपकी शॉप अच्छी जगह पे हो, अच्छी लोकेशन पे हो, कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहे हो। तो सारे खर्चे निकालने के बाद 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ आप बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। और उसके बाद अगर इसमें और भी कुछ नई चीज़ें ऐड कर देंगे तो गारंटी से आपकी जो बिजनेस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप, इसमें रिस्क कितना है। दोस्तों बिजनेस कोई भी हो, कुछ ना कुछ रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। इसी प्रकार से इस बिजनेस में भी थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही है। दोस्तों जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आपने मंगा लिए बिक्री से, लेकिन वो कुछ समय बाद ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्वांटिटी सीमित में माल मंगाएं, जब वो सेल हो जाए तो नया ऑर्डर आप दे दें। स्टॉक ज़्यादा ना करें, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी कस्टमर का ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन वो कस्टमर कभी कभी हमसे माल लेने नहीं आता, तब भी हमको प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब भी आप किसी से ऑर्डर लें तो कुछ ना कुछ उससे एडवांस जरूर ले लें, ताकि आपका रिस्क घट जाए। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो इस प्रकार से अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप सफल होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसके अलावा अगर आप बेकरी सिस्टम डालना चाह रहे हैं, बेकरी का ही काम डालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए दूसरा प्रोसीजर है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट्स कीजिए, हम बताएंगे कि बेकरी आप किस प्रकार से डाल सकते हैं, बेकरी में कितनी लागत है, क्या क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी और ये सामान कहाँ से खरीदना है, सब कुछ जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे और कहेंगे कि हाँ अगर आपको इस चीज़ की जानकारी चाहिए कि किस प्रकार से आप बेकरी का बिजनेस शुरू करें, साथ में बेकरी मैन्युफैक्चर और प्लस शॉप दोनों डालना चाहें, तब तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि जो बेकरी से माल मंगा रहे हैं वहाँ जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जा रही है वो भी आपकी बच सकती है, वो आपको ही सारी प्रॉफिट मिलेगी, तब आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बेकरी बिजनेस दोस्तों आज के समय में काफ़ी अच्छा बिजनेस है और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। आपको बस इसकी शुरुआत करनी है, चाहे जहाँ रह रहे हो, गाँव में, सिटी में, कस्बे में, हर जगह ये पॉपुलर हो रहा है और ये बहुत समय तक चलने वाला भी है। तो आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है तो कॉल मी फॉर ऐप से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप की जो आईडी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, कुछ भी पूछिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।